नमस्कार बच्चों, आज अपन जो अपने एग्जाम्पल है पहले चैप्टर जो अपना है स्थिर आवेश वाला, उसके एग्जाम्पल करते हैं जिसमें से बहुचयनात्मक जो प्रश्न है अपने पहले वो लेंगे। देखो पहला ही प्रश्न लिखा हुआ है इसमें, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो प्रत्येक आवेश का मान क्या है। देखो बल का जो सूत्र होता है, बल का सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। इस प्रश्न में अपन को Q1 और Q2 इन दोनों का मान बराबर दे रखा है कि दोनों आवेश एक दूसरे के बराबर है। इसके बाद में दूरी R, जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो दे रखी है 3 मीटर, और उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल दे रखा है 1.6 न्यूटन, और K का मान अपन को मालूम है 9 गुणा 10 की घात 9 K का मान होता है। अब इनको अपन निकालना, अपन को आवेश का मान कि आवेश कितना होगा। देखो F का मान रख दिया अपन ने 1.6, K का मान रख दिया 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 और Q2 दोनों की जगह अपन ने रख दिया Q, और R का मान हो गया अपने पास 3 और इसका स्क्वायर, तो 1.6 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q स्क्वायर बटे में 9, ये कैंसिल हो गया। Q स्क्वायर बराबर यहाँ से आ गया अपने पास 1.6 और बटे में 10 की घात 9। इस 10 की घात 9 को अपन ऊपर लेके जाते हैं तो 1.6 गुणा 10 की घात -9 हो जाएगी। Q स्क्वायर बराबर यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये आ गया 16 गुणा 10 की घात -10, तो Q स्क्वायर Q बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 16 गुणा 10 की घात -10। Q बराबर 16 का अंडर रूट हो गया 4, 10 की घात -10 का हो जाएगा -5। अब इसको अपन, अपना उत्तर यही है कि 4 गुणा 10 की घात -5 अपना उत्तर है, लेकिन ऑप्शन में ये उत्तर नहीं है। ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम, 4 माइक्रोकुलाम, 40 माइक्रोकुलाम, 80 माइक्रोकुलाम। तो इसको अपन ऑप्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखो 10 से गुणा करा, 10 से भाग करा, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। 10 की घात -6 को अपन लिखते हैं माइक्रो, तो ये हो जाएगा 40 माइक्रो कुलाम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 40 माइक्रो कुलाम। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुणा कर दी जाए तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल होगा। देखो दूरी और बल, दूरी पर अगर बल की निर्भरता देखी जाए तो F व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के, F व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। तो यहाँ से F जब डैश निकालेंगे अपन तो ये दूरी को 3 गुणा बढ़ा रहा है, तो 3 गुणा बढ़ा रहा है तो R का मान अपन कितना रखेंगे, 3 गुणा रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो बल जो है वो 9 गुणा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बल पूर्व बल के सापेक्ष 9 गुणा कम हो जाएगा, F/9। तीसरा क्वेश्चन है किसी वस्तु को 5 गुणा 10 की घात -19 कुलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखिए इसके लिए आवेश का जो क्वांटीकरण है सिद्धांत, उसका फॉर्मूला अपन को काम में लेना पड़ेगा। आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला होता है F बराबर QE। Q बराबर अपने पास फॉर्मूला होता है Ne, और ये Q बराबर Ne फॉर्मूला अपन यूज करेंगे इसमें। तो आपके पास आवेश का मान दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -19, तो Q बराबर दे दिया 5 गुणा 10 की घात -19 कुलाम। अपन को धनावेशित, इस वस्तु को धनावेशित किया गया, धनावेशित के लिए अपन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो N बराबर हो जाएगा Q/E। N बराबर Q का मान हो गया 5 गुणा 10 की घात -19, और इसका हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन का आवेश।
10 की घात 19 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/16, 3 इलेक्ट्रॉन। चौथा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो बिंदु आवेश 9e व e परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य एक अन्य आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह साम्य अवस्था में है। तो अपने पास कितने आवेश है? 2 आवेश हैं, एक तो है 9e और एक है e। और इन दोनों आवेशों को 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यहां पर +9e को रख देते हैं और यहां पर +e को रख देते हैं। इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो है 16 सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न में कहा गया है। इसके बाद में ये आगे कह रहा है कि इनके मध्य एक अन्य Q आवेश, इनके बीच में एक Q आवेश हो रखा है। ये Q आवेश अपन ने यहां रख दिया कि ये Q आवेश है। और इस Q आवेश को इन दोनों आवेशों के मध्य में कहां रखा जाए कि ये साम्य अवस्था में रहे, यानी कि इस पर जो लगने वाला बल है वो 0 हो, ये किसी प्रकार का बल महसूस ना करे। देखो ये बल कब महसूस नहीं करेगा? जब +9e के द्वारा इस पर लगने वाला बल और +e के द्वारा इस Q आवेश पर लगने वाला बल अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पर ये कोई बल महसूस नहीं करेगा या इस पर कोई बल अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ये भी प्लस का आवेश है और ये भी प्लस का आवेश है। ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में और ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में। दोनों विपरीत दिशा के बल है, दोनों विपरीत दिशा के बल है, इसलिए यहाँ पर साम्य अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अगर दोनों समान दिशा के बल हो जाते ही तो यहाँ पर साम्य अवस्था कभी भी प्राप्त नहीं होती। समान दिशा के बलों में साम्य अवस्था प्राप्त नहीं होगी, विपरीत दिशा के बलों में साम्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अब मान लिया कि ये जो आवेश है वो 9e से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। तो ये e आवेश से कितनी दूरी पर हो जाएगा? 16 - x दूरी पर हो जाएगा। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल निकाल लें तो 9 + 9e व Q आवेश के मध्य बल वो हो जाएगा F बराबर या F1 बराबर K Q1। Q1 की जगह 9e और Q2 की जगह Q और बटे में x²। ये समीकरण नंबर 1। इसके बाद में प्लस का E व Q आवेश के मध्य बल, इसके मध्य बल हो जाएगा F2 बराबर K E गुणा Q बटे में 16 - x का होल स्क्वायर। अब देखो ये साम्य अवस्था में रहेगा तो दोनों बलों का योग 0 होगा और जब दोनों बलों का योग करेंगे तो ये विपरीत दिशा के दोनों घटेंगे। तो ये हो जाएगा F1 - F2 बराबर 0। यहां से F1 बराबर क्या आ जाएगा? F2 K 9e × Q बटे में x² F1 का मान हो गया और F2 का मान हो जाएगा K E गुणा Q बटे में 16 - x का होल स्क्वायर। देखो E से E और Q कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, ये आ गया 9 बटे में x² और ये आ गया 1 बटे में 16 - x का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो देखो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 बटे में x और ये हो जाएगा 1 बटे में 16 - x। इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इनको तो हो जाएगा 3 गुणा 16 - x बराबर x, ये हो जाएगा 48 - 3x बराबर x। यहाँ से इस 3x को इधर भेजोगे तो हो जाएगा 4x बराबर 48 और यहाँ से x बराबर निकालोगे तो 48 बटे में 4, यानी x बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी जो Q आवेश है इस Q आवेश को आप 9e
जो प्लस का 9e आवेश है इससे कितनी दूरी पर रखोगे, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे। और प्लस के ई से कितनी दूरी पर रखोगे, प्लस के ई से दूरी निकालेंगे। देखो प्लस का जो ई है उससे दूरी हो जाएगी 16 माइनस एक्स, यानी 16 माइनस 12 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो आपको प्लस ई से तो कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा इसको, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। और 9e से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा आपको, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है कि प्लस के 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं अपन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश हैं और इन्हें परस्पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, इनको स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है तो वे परस्पर 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों पर अंतरिम आवेश कितना है, दोनों का अपन को आवेश निकालना है। देखिए अपने पास दो गोले हैं, ये पहला गोला हो गया जिस पर आवेश है Q1, ठीक है, और ये दूसरा गोला हो गया जिस पर आवेश है माइनस का Q2, क्योंकि यहाँ पर कहा गया दोनों की जो प्रकृति है वो विपरीत है और जो दोनों आवेश हैं वो भी अलग अलग है। इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो दूरी कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है इन दोनों के मध्य। अब इन दोनों को स्पर्श कराया जाता है, इन दोनों गोलों को क्या कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है। जब दोनों गोलों को स्पर्श कराया जाएगा तो आवेश की जो चालन विधि है, जो अपन आवेश उत्पन्न करने की आवेशन की जो विधियां पढ़ी थी, उन चालन विधि के अनुसार दोनों पर जो आवेश है वो कुल आवेश के बराबर आएगा। कुल आवेश हो जाएगा Q1 माइनस Q2, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है और यहाँ पर आवेशों की योज्यता लगी है। तो Q1 माइनस Q2 यहाँ पर इन दोनों गोलों पर कुल आवेश हो गया। अब इनको आप वापस पृथक करोगे, जब आप वापस इनको 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे तो 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर जो आवेश है वो आधा आधा हो जाएगा दोनों पर। तो इस पर आवेश आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 और इस पर भी कितना आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 बाय 2। इस स्थिति में इन पर जो लगने वाला बल है वो बल दे रखा है 0.025 न्यूटन बल दे रखा है कि जब स्पर्श कराकर अपन वापस इनको 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो इन पर इतना बल लग रहा है। बल का फॉर्मूला अपने पास है F बराबर K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। F का मान दे रखा है 0.025, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 की जगह आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 और Q2 की जगह भी आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R का मान देखो 90 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में बदलेंगे अपन। तो R को जब मीटर में बदलेंगे, देखो R का मान 90 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 90 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो हो जाएगा 90 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये 0.025 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 माइनस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर और बटे में ही हो जाएगा देखो 81 इंटू 10⁻⁻4, ये कैंसिल, -2 ये कैंसिल, 9। तो देखो इसको तो अपन इधर गुणा कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0.025 गुणा 9 और ये जो घात माइनस की इसको ऊपर लेके चलते हैं तो ये 10 की घात 9 प्लस 2 हो गई और यहाँ चल रहा है Q1 माइनस Q2 बटे में 2 और ये होल स्क्वायर। ये 11 हो गई घात, ये 11 भाग में जाएगी
तो ये 0.025 गुणा 9 बटे में 10 की घात 11 और ये आ गया Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करने के लिए आप इसको ऊपर ले जाएं, या यहां से अगर अपन पॉइंट हटाते हैं, यहां से पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट हटाने पर नीचे क्या आ जाएगा, 10 की घात 3 और आ जाएगी। तो देखो ये हो जाएगा 25 गुणा 9 और गुणा 10 की घात माइनस 14 14 और ये हो गया Q1 माइनस Q2 बाय 2 का ये होल स्क्वायर। यहाँ से Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 निकालेंगे अपन, तो इधर रूट लग जाएगा। 25 इंटू 9 10 टू पावर माइनस 14, इसका आ गया 5 3 10 टू पावर माइनस 7 15 10 टू पावर माइनस 7 कूलाम। इसको अपन चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ से अगर एक घात को घटाएंगे अपन, माइनस की घात को अगर घटाना है तो आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम, ये 10 की घात माइनस 6 कूलाम जो है वो हो जाएगा आपके पास माइक्रो। तो आ जाएगा माइक्रो कूलाम। इसको उतार ले एक बार। देखो नंबर 6 जो क्वेश्चन है वो कह रखा है, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व के बल की तुलना में क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दे रखा अधिक हो जाएगा, दूसरा कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो देखो माध्यम में कोई भी अगर अपन माध्यम रखते हैं तो माध्यम में बल का मान सदैव क्या होता है, कम होता है। बल का मान क्या होता है, माध्यम में घट जाता है। अगर माध्यम की निर्भरता देखना चाहें अपन, तो F माध्यम बराबर होता है F निर्वात बटे में एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R का मान सदैव 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है, 1 से कम कभी भी नहीं होता ये। तो हवाई निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, बाकी माध्यमों के लिए 1 से बड़ा होता है। तो जब 1 से बड़ी राशि का बल में भाग लगेगा तो माध्यम में आपको बल कम ही मिलेगा। तो यहाँ बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 3 कूलाम मीटर है। तो इनके आयनों के मध्य दूरी होगी, इसके आयनों के मध्य दूरी अपन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी पता चल रहा है, क्योंकि आयनों के मध्य दूरी लगभग एंगस्ट्रम में चलती है। और 2.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर जो है इसका ऑप्शन होगा ए। फिर भी इसको सोल्व करते हैं एक बार। तो आपको 7वें में दिया है द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 30 कूलाम मीटर, ठीक है। इसके बाद में पूछा गया है HCl में H और Cl जो आयन है उनके मध्य दूरी कितनी होगी। तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q गुणा 2a, या इसको अपन P बराबर Q इंटू डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। कई किताबों में 2a दूरी ली जाती है और कई किताबों में d दूरी ली जाती है। ये जो 2a दूरी है वो H और Cl आयनों के मध्य की दूरी है। तो यहां से 2a बराबर हो जाएगा P अपॉन Q। HCl को अगर अपन तोड़ते हैं तो H प्लस और ये Cl माइनस हो गया, यानी कि इस पर एक प्रोटॉन के बराबर प्लस आवेश है और इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर माइनस आवेश है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो गया 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 30
और Q का मान हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, 2.12 इंटू 10⁻⁴ जो आपके ऑप्शन दे रखा है 11 वाला, वो उत्तर सही है। अब इसके बाद में 8वां ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो इनके त्वरणों का अनुपात कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है जो कि समरूप विद्युत क्षेत्र में है, तो इनके त्वरणों का अनुपात कितना होगा। इनके त्वरणों का अनुपात निकालना है अपन को। देखो, विद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला बल होता है वो F बराबर होता है QE। F बराबर क्या होता है, QE बल होता है। अगर अपन पहले बात करें किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखो F बराबर गति के दूसरे नियम से हो जाएगा ma। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया me, इलेक्ट्रॉन का त्वरण हो गया ae, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया QE, और ये E विद्युत क्षेत्र जो कि समरूप है। यहाँ से त्वरण निकालना है, त्वरण ae बराबर हो जाएगा QE अपॉन me। ऐसे ही अगर अपन प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के लिए हो जाएगा QAP बराबर QPE अपॉन MP। अब इसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरणों का अनुपात पूछा है, तो इन दोनों के त्वरणों का अनुपात निकालने के लिए AE और AP का मान निकालते हैं अपन। तो ये हो जाएगा QEE अपॉन ME और ये हो जाएगा QPE अपॉन MP। देखो E से E गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है, ये MP ऊपर चला जाएगा, तो ये त्वरणों का अनुपात आ जाएगा MP अपॉन ME। ये दोनों के त्वरणों का अनुपात अपन को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में 9वां है, उसमें कह रखा है कि किसी वर्ग के कोनों पर समान परिमाण, एक वर्ग है उसके कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित है। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E हो, तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। एक वर्ग दे रखा है और उस वर्ग के कोनों पर क्या रख रखा है, आवेश रख रखा है। ये एक वर्ग हो गया और इस वर्ग के कोनों पर समान परिमाण के और सजातीय आवेश रख रखे हैं। जैसे अपन प्लस का Q आवेश रख लेते हैं, यहाँ भी प्लस का Q आवेश रख लेते हैं, यहाँ भी प्लस का Q आवेश, यहाँ भी प्लस का Q आवेश। अब देखो ये वर्ग का जो केंद्र है, इसके कोने जो हैं, वर्ग के केंद्र से वर्ग के प्रत्येक जो कोने हैं उनकी दूरी बराबर होती है। तो ये भी r दूरी हो गई, 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 सारी दूरियां बराबर है। अब देखिए ये वाला प्लस का आवेश है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है, बाहर की ओर होता है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आ जाएगा EA। ये C पर जो रखा हुआ ये भी प्लस का आवेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा EC। B पर जो रखा हुआ आवेश है वो भी प्लस का आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा EB। और D पर रखा हुआ आवेश है उसके कारण भी विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा ED। तो यहाँ देखिए केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र अपन को प्राप्त हुए 4, उन 4 में ये देखो A और C वाले एक दूसरे के विपरीत हैं, परिमाण में बराबर होंगे दोनों, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E दे रखा है, क्योंकि दूरी बराबर है, आवेश बराबर है, तो विद्युत क्षेत्रों का परिमाण समान होगा। तो यहाँ पर दोनों विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान और विपरीत दिशा में है, तो A और C के जो विद्युत क्षेत्र वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो इनका परिणाम विद्युत क्षेत्र 0। इसी प्रकार B और D पर जो विद्युत क्षेत्र वो भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा, 0। परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा, 0। इसका ऑप्शन है। एक 10वां क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगता है, ये टॉपिक भी है, इस चैप्टर का लास्ट का टॉपिक है। जब अपन एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखते हैं
तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर उस पर बल लगेगा F1 बराबर QE, F2 बराबर QE। दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं, परिणामी बल निकालते हैं तो QE माइनस QE बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी कि उस पर बल नहीं लगता है। और बलागुण लगता है, बलागुण का सूत्र अपन ने पढ़ रखा भी है PE sin थीटा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर केवल बल लगता है, केवल बलागुण लगता है, बल नहीं लगता है। और अगर असमान विद्युत क्षेत्र है तो असमान विद्युत क्षेत्र में बल भी लगेगा और बलागुण भी लगेगा। आगे का क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण का मान अधिकतम होने के लिए P तथा E के मध्य कोण कितना होना चाहिए। देखो बलागुण का सूत्र ये लिख रखा है, बलागुण का मान अधिकतम कब होगा, जब साइन का मान अधिकतम होगा। और साइन का मान अधिकतम कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। साइन 90 का मान प्लस का 1 होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही है। P और E के मध्य जो कोण है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद में 12वां है, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक एंगस्ट्रम की दूरी पर स्थित है तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। एक एंगस्ट्रम की दूरी पर स्थित है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण निकालना अपन को। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर एक प्रोटॉन हो गया, 1 एंगस्ट्रम इनके बीच की दूरी है। P बराबर होता है Q इंटू 2A। P बराबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से किसी का भी आवेश ले लो तो इनका आवेश हो गया 1.6 गुणा 10 की घात -19 और दूरी कितनी है 1 एंगस्ट्रम, 1 इंटू 10⁻⁻10 तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻29 कूलाम मीटर। इसके बाद में 13वां, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होता है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ 2:1। देखो अक्षीय और निरक्षीय पूछ रहा है। अक्षीय या विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है 2kp/r³ और निरक्ष पर होता है kp/r³। दोनों का अनुपात निकालोगे 2:1 उत्तर आएगा। चौदहवां जो एग्जाम्पल है, कुछ दूरी पर स्थित प्लस के 5 माइक्रोकुलाम और माइनस के 5 माइक्रोकुलाम आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्यरत है। इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर उतनी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके मध्य बल हो जाएगा 0। देखो दो आवेश दे रखे हैं आपको, प्लस के 5 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पर रख रखा है माइनस के 5 माइक्रोकुलाम। कुछ दूरी पर जब इनको रखा तो यहाँ पर बल लग रहा है F बराबर 9 न्यूटन। जैसे ही इन दोनों को ये स्पर्श कराएंगे, अपन स्पर्श कराएं तो स्पर्श कराने पर परिणामी आवेश निकलेगा, कुल आवेश निकलेगा, आवेशों की योज्यता लगेगी। तो आवेशों की योज्यता के अनुसार कुल आवेश का सूत्र क्या होता है, Q1 + Q2। दोनों आवेशों को जोड़े तो 5 माइक्रोकुलाम यानी 5 × 10 की घात -6 और ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 5 × 10 की घात -6 यानी कुल आवेश कितना आ गया, 0 आ गया। जब कुल आवेश 0 आ गया तो बल कहाँ से लगेगा, बल 0 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, दो परिमाण में समान विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य बल F न्यूटन बल कार्यरत है। यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उनके मध्य बल कितना लगेगा। अपने पास दो आवेश हैं, परिमाण में समान है और विजातीय हैं और इनके मध्य कुछ दूरी पर बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। देखो भाई, दो आवेश है, परिमाण में समान है और विजातीय हैं। तो पहला आवेश तो हो गया Q और दूसरा हो गया माइनस का Q।
इन दोनों को अपन ने कितनी दूरी पर रखा है, r दूरी पर रखा है। जब r दूरी पर रखा है तो इनके मध्य बल कितना लग रहा है, k q1 q बटे में r स्क्वायर। चाहो तो इसको आप माइनस में भी ले सकते हो। तो F बराबर हो जाएगा ये माइनस का k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब ये कहा जा रहा है कि इनमें से किसी एक आवेश का 75% भाग किसको दिया जा रहा है, दूसरे आवेश को दिया जा रहा है। तो मैं प्लस के q आवेश का 75% भाग किसको दे देता हूं, माइनस q आवेश को दे देता हूं। तो देखो इसको तोड़ते हैं अपन। जब प्लस के q आवेश को तोड़ेंगे तो इसका 25% भाग तो हो जाएगा q/4 और 75% भाग हो जाएगा 3q/4, राइट। और जो 75% भाग है वो किसको देना है, माइनस के q आवेश को देना है। और जब 75% भाग माइनस के q आवेश को देंगे और उतनी ही दूरी पर अपन ने इनको रखा हुआ है, तो ये यहाँ पर तो हो जाएगा q/4 और ये दूरी हो जाएगी r, और यहाँ पर देखो लघुत्तम लेंगे 4, तो 3q यानी 3q माइनस 4q बटे में 4, तो ये आ जाएगा माइनस का q/4। अब इन दोनों के मध्य बल निकालें तो इन दोनों के मध्य बल आ जाएगा F डैश बराबर k q/4 माइनस के q/4 और बट्टे में r स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो हल करने पर अपन को मिलेगा F डैश बराबर k, ये आ गया k, q और माइनस q, माइनस का q स्क्वायर बटे में 4 और गुणा 4 16, ये 16 r स्क्वायर, ठीक है। माइनस के KQ अपॉन r स्क्वायर का मान क्या है, माइनस के KQ अपॉन r स्क्वायर का मान कितना है, f है। तो आ जाएगा F डैश बराबर F अपॉन 16 बटे में 16 आ जाएगा। यानी कि जो बल है वो कितना गुना कम हो जाएगा, 16 गुना कम हो जाएगा अगर आप एक आवेश का 75% भाग दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर रहे हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।